बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हमेशा की तरह आप खैर आफियत से होंगे। आज आपके साथ बहुत ही खूबसूरत सा बहुत ही आसान एप्लिकट वर्क में ट्राउज़र का डिज़ाइन बनाना शेयर करूँगी। बहुत ही आसान तरीके के साथ, जिन्हें ड्राइंग नहीं आती वो भी आसानी के साथ ये डिज़ाइन बना सकते हैं। बहुत डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले मैंने कैनवस पेपर ले लिया है। इसकी वेट और जो लेंथ है वो मैंने आपके साथ शेयर कर ली है। इसके बाद ये मैंने हार्ड पेपर लिया है। इस हार्ड पेपर के ऊपर एक पेटल हम रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से पेटल ड्रा करने के बाद मैं डबल फोल्ड करूँगी ताकि जो मेरा पैटर्न है बिल्कुल बराबर कटिंग हो। तो बराबर इस तरह से डबल फोल्ड करने के बाद मैंने इस पेटल को कटिंग कर ली। इसकी अब ये जो पेटल हमने कटिंग की है, अब कैनवस पेपर लिया था जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। इसकी वेट और लेंथ सेंटर से मैंने फोल्ड किया था, और जो फोल्डिंग वाला हिस्सा है उस हिस्से में इस तरह से मैं सेंटर में पेटल को रखूँगी सबसे पहले, ठीक है। और इसे मैं इस तरह से ड्रा कर लूँगी। एक पेटल ड्रा करने के बाद फिर दूसरी पेटल को मैं ड्रा करना स्टार्ट करूँगी। और जब तक मैं इसे ड्रा कर रही हूँ, अगर आप नए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स में बताइएगा आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। बहुत ही आसान एप्लिकट वर्क में ये ट्राउज़र का डिज़ाइन है, और आजकल काफ़ी फैशन में है ये एप्लिकट वर्क। इस तरह से मैं वन बाय वन करते हुए इन पेटल को ड्रा करूँगी। टोटल जो मैंने पेटल ड्रा करनी है, ठीक है, फ्लावर्स की, वो मैंने टोटल 6 पेटल मैं ड्रा करूँगी। और सेंटर में मैंने थोड़ी थोड़ी सी स्पेस भी छोड़ दी है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से मैंने, तो इस तरह से मैंने एक फ़्लावर रेडी कर लिया है। अच्छा, अब जो फ्लावर रेडी की है उसकी बाहर वाली साइड पर इस तरह से मैं आउटलाइन ड्रा करना स्टार्ट करूँगी। और जितने भी फ्लावर की पेटल्स हैं इनके आउटसाइड पर पेटल में, ठीक है, आउटसाइड पे ये आउटलाइन ड्रा करती जाऊँगी इन पेटल्स की। इसके बाद दोबारा से बाहर वाली साइड पर आउटलाइन में मैं इन पेटल को थोड़ा सा सेंटर में राउंड शेप में ड्रा करूँगी। कंप्लीट इसी तरह से मैं एक बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर जो है वो रेडी कर लूँगी, ठीक है। देखिए इस तरह से मैंने इनकी बाहर वाली साइड पर तकरीबन 3 जो आउटलाइन है उन्हें मैंने ड्रा किया इनके बाहर वाली साइड पर, पेटल की बाहर वाली साइड पर। अब सेंटर में इस तरह से मैं छोटी छोटी सी 2 लाइंस ड्रा कर लूँगी सेंटर में। कंप्लीट जो अपनी फ्लावर की पेटल्स इनके सेंटर में 2-2 लाइंस मैं ड्रा कर लूँगी, ठीक है। यहाँ तक एक बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर बन के रेडी हो चुका है। अब ये जो कॉर्नर है नीचे वाली साइड पर पेटल का, यहाँ से एक लाइन में थोड़ी सी सर्कल में मैं ड्रा करूँगी राउंड शेप में, और ऊपर वाली साइड पर भी इसी तरह से राउंड शेप में ड्रा करूँगी। सेंटर में जो मैंने स्पेस रखी है, ठीक है, 2 लाइंस के जो सेंटर में स्पेस रखी है वो मैंने रखी है तकरीबन 1.25 इंच के मार्जिन से। अब दूसरी साइड पर भी इसी तरह से मैं सर्कल में, ठीक है, थोड़ी सी राउंड शेप में मैं लाइन ड्रा कर लूँगी सेम एज इट इज़। आफ्टर दैट अब जो कैनवस पेपर है पेटल के सेंटर में, इन्हें हम इस तरह से रिमूव करेंगे आउटलाइन के बिल्कुल साथ साथ, ठीक है। इस तरह से आउटलाइन के साथ साथ बिल्कुल जो पेटल्स के सेंटर में कैनवस पेपर है उन्हें रिमूव करेंगे वन बाय वन। इसी तरह से मैं इनके सेंटर में जो बुकरम है एक्स्ट्रा उसे मैं रिमूव करती जाऊंगी, और ख़्याल रहे आउटलाइन के साथ साथ कटिंग करना है कंप्लीट। यहाँ तक मैंने पेटल के सेंटर में जो एक्स्ट्रा बुकरम था रिमूव कर लिया है आउटलाइन के साथ साथ, ताकि जो हमारा फ्लावर है वो ख़राब ना हो। तो जिस तरह से ड्रा किया था उसी आउटलाइन के साथ साथ कैनवस पेपर को रिमूव कर लेना है। अब इस साइड से भी मैं कैनवस पेपर को रिमूव करूँगी, और बाकी जो सेंटर में है इनके सेंटर में ये डिज़ाइन के सेंटर में बुकरम जो है उसे भी इसी तरह से मैं आउटलाइन के साथ साथ छोटा सा कर्स लगाऊंगी, और कंप्लीट जो कैनवस पेपर है उसे मैं रिमूव कर लूँगी। ठीक है, देखिए इस तरह से अब इनको इसी तरह से वन बाय वन कटिंग इनके सेंटर से सारा बुकरम जो है रिमूव कर लूँगी।
यहाँ तक ये देखिए फ्लावर बन के रेडी हो चुका है, बहुत ही खूबसूरत फ्लावर बन के रेडी हुआ है। अब ये पैटर्न्स लूँगी, अब जो डो मैंने आउटलाइन ड्रा किए हैं थोड़ी सी राउंड शेप में, इनके ऊपर वाली साइड पे इस तरह से पेटल को रखूँगी और इन्हें मैं ड्रा करना स्टार्ट करूँगी। थोड़ी सी मैंने स्पेस छोड़ी लाइन और पेटल के सेंटर में, और जब मैं एक पेटल ड्रा करें तो दूसरी पेटल जब ड्रा करने से पहले इनके सेंटर में भी मैंने थोड़ी सी स्पेस रखी है। अब इनके ऊपर वाली साइड पर भी इसी तरह से मैं इन्हें ड्रा कर लूँगी। दूसरी साइड पे भी सेम एज इट इसी तरह से इन पेटल को रखूँगी मैं और इन्हें मैं ड्रा करना स्टार्ट करूँगी और सेंटर में थोड़ी सी मैं स्पेस छोड़ती जाऊँगी। अब ये जो पेटल ड्रा किए हैं इनके बाहर वाली साइड पे आउटलाइन ड्रा करूँगी इसी शेप में, जो पेटल की शेप है इसी शेप में इस तरह से मैं ड्रा कर लूँगी। और उसकी जो दूसरी साइड है उस साइड पे सेम एज इट इज मैं इन्हें ड्रा करूँगी। ठीक है, ये ख्याल रखना है जो पेटल बिल्कुल बराबर हो दोनों साइड पर, फ्लावर के दोनों साइड पर। तो इस तरह से मैंने इन्हें ड्रा कर लिए। सो अब कैनवस पेपर जो है उसे हम कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। जो पेटल के सेंटर में कट लगाऊंगी मैं, और इसी तरह से सेम एज इट इज़ जो बुकरम है एक्स्ट्रा उसे मैं रिमूव कर लूँगी, सारे बुकरम को जो पेटल्स के सेंटर में है वन बाय वन इसी तरह से रिमूव करती जाऊँगी। और फिर बाहर वाली जो आउटलाइन है उसी आउटलाइन के साथ साथ मैं बुकरम को कटिंग करूँगी। ठीक है, इस तरह से यहाँ तक कटिंग करने के बाद अब जो फ्लावर के ऊपर आउटलाइन है इसी आउटलाइन के अकॉर्डिंग मैं इन्हें भी कटिंग करूँगी, बुकरम को कटिंग कर लूँगी इसी शेप में। दूसरी साइड से भी इसी तरह से कटिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक देखें मैंने जो कट वर्क है उसे कटिंग कर लिया। अभी यहाँ से मैं कटिंग करना स्टार्ट करूँगी। ठीक है, इस तरह से यहाँ से भी कटिंग कर लेंगे। अब ये दूसरी साइड से भी सेम एज इट इसी तरह से मैं कटिंग कर लूँगी। जो एक्स्ट्रा बुकरम है उन्हें इसी तरह से कटिंग कर लेना, एक्स्ट्रा बुकरम को जितना भी आउटलाइन के सेंटर में है बुकरम उन्हें मैंने इस तरह से रिमूव कर लिया है। अब यहाँ पर एक और आउटलाइन में ड्रा करूँगी, दूसरी साइड भी सेम एज इट इज मैं एक और आउटलाइन ड्रा करूँगी और फिर इस तरह से मैं कटिंग कर लूँगी स्कर्ट वर्क को। जो फ्लावर के नीचे वाली साइड पर एक्स्ट्रा बुकरम है उन्हें भी हम इसी तरह से कटिंग कर लेंगे। अब ये ट्राउज़र का पाइंचा है और ये थोड़ा सा मैंने प्लाजो शेप में बनाया है। ठीक है, और फैब्रिक जो ट्राउज़र का पाइंचा है उस बैक साइड पे मैंने इन्हें पेस्ट कर लिया, प्रेस की मदद से अच्छे से चिपका लेना इसको। और जो पेटल में एक्स्ट्रा फैब्रिक है उन्हें छोटे छोटे से कट लगा लेंगे। ठीक है, इस तरह से कट लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ देंगे, बाकी फैब्रिक को रिमूव करेंगे। ठीक है, इस तरह से देखें मैंने रिमूव कर लिया सारा फैब्रिक पेटल के सेंटर में। अब ग्लू स्टिक ली है मैंने, अब फैब्रिक को लगाने के बाद फैब्रिक को मैं पेस्ट करती जाऊंगी। अच्छा, ये जो मैं आपके साथ डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ हर फैब्रिक के ऊपर आप बना सकते हैं, लॉन, कॉटन, रेशमी के ऊपर। ठीक है, सारे फैब्रिक को इसी तरह से मैं पेस्ट करती जाऊंगी। तो फ्लावर के सेंटर में जो सारा फैब्रिक है उस फैब्रिक को मैंने पेस्ट कर लिया है। अब इस साइड की जो पेटल्स हैं इनके सेंटर में इसी तरह से छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे, एक्स्ट्रा फैब्रिक रिमूव करेंगे, थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ देंगे, सेम एज इट इसी तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक रिमूव कर लूँगी मैं। रिमूव करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक रिमूव करने के बाद दोबारा से ग्लू स्टिक लगाऊंगी और इन्हें मैं इस तरह से पेस्ट करती जाऊंगी। सारे फैब्रिक को इसी तरह से पेस्ट करते जाना है। दूसरी साइड से भी सेम एज इट इज इसी तरह से मैंने पेटल के सेंटर्स में एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग करने के बाद जो बाकी फैब्रिक है उसे मैंने पेस्ट कर लिया है। अब इस साइड का जो फैब्रिक है इनके सेंटर में भी हम छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे।
ठीक है। ये इसमें ज़्यादा फैब्रिक नहीं है, तो हम जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे रिमूव नहीं करेंगे, सिर्फ कट्स लगाएंगे। फिर ग्लू स्टिक लगाने के बाद इस सारे फैब्रिक को भी इसी तरह से मैं पेस्ट करूँगी। जो कॉर्नर है उसका कॉर्नर बनाएंगे, बाकी फैब्रिक को पेस्ट करेंगे, उसी शेप में कॉर्नर बनाएंगे जिस शेप में मैंने इन्हें ड्रा किया है। ठीक है, इस तरह से देखें फ्लावर के सेंटर में जो मैंने बताया था आपको फैब्रिक, वो मैंने पेस्ट कर लिया है। अब इस साइड से सेंटर से फैब्रिक जो है बिल्कुल सेंटर से कटिंग करेंगे कंप्लीट, और छोटे छोटे से कट्स लगाने के बाद ग्लू स्टिक लगा लूँगी, और इस साइड का फैब्रिक जो है वो सारे फैब्रिक को भी मैं पेस्ट कर लूँगी। अब ये मेरे पास लेस है, मिल्की लेस है, ये आप कोई भी लेस ले सकते हैं जो भी आपके सूट के साथ मैच हो। अब ये मेरे पास 6000 ग्लू है, ये थोड़ी सी उसी में ग्लू लगाऊंगी। आप कोई भी फैब्रिक ग्लू लगा सकते हैं जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। ग्लू लगाने के बाद अब ये मेरे पास लेस थी, ये मैं इसके सेंटर में रखते हुए, इनके सेंटर में रखते हुए पेस्ट कर लूँगी। वन साइड पर भी दूसरी साइड पर सेम मेथड इसमें लेस को पेस्ट करती जाऊँगी। अब ये मेरे पास ऑर्गेन्जा फैब्रिक है ब्लैक कलर में। डिज़ाइन के अकॉर्डिंग मैंने जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक है वो मैंने कटिंग कर लिया था। पिन अप करूँगी, पिन अप करने के बाद इस तरह से मैं सिलाई करना स्टार्ट करूँगी। जो ऑर्गेन्जा फैब्रिक है वो मैंने लॉन के फैब्रिक के नीचे वाली साइड पे रखा है, जो कट वर्क है उसके नीचे वाली साइड पे रखा है। जितना डिज़ाइन है उसी के अकॉर्डिंग मैंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक कटिंग कर लिया था, और इस तरह से मैं स्टिच कर लूँगी। आफ्टर डैट जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कटिंग करेंगे, थोड़ा सा फैब्रिक मैं छोड़ दूँगी, बाकी फैब्रिक मैं कटिंग करूँगी कंप्लीट। इसी तरह से कटिंग करने के बाद इनके सेंटर में छोटे छोटे से कट्स भी लगा लेंगे। कट लगाने के बाद फैब्रिक को मैं बैक साइड पे टर्न करूँगी ऑर्गेन्जा फैब्रिक को, और प्रेस कर लूँगी अच्छे से। फिर इसे प्रेस करने के बाद स्टिच करना स्टार्ट करूँगी, आउटलाइन से स्टिच करना स्टार्ट करूँगी। फिर फ्लावर के सेंटर की जो आउटलाइन है फैब्रिक की, उसी आउटलाइन के साथ मैंने एक एक करते हुए स्टिच कर लूँगी। पेटल को भी इसी तरह से मैं स्टिच करूँगी एक एक करने के बाद। अब लेस की जो आउटलाइन है उन्हें भी दोनों साइड से स्टिच कर लेना। ये जो पेटल इन्हें भी एक एक पेटल को स्टिच कर लेना है। इस तरह से ये बनकर रेडी हो जाएगा। मैं आपको सेंटर से स्टिच करके दिखाती हूँ। तो इसकी लुक इस तरह से होगी, साइड से इस तरह से नज़र आएगा, और सेंटर से ये एक फ्लावर इस तरह से नज़र आएगा।